देखिए इस थ्योरम में हम लोग को दिखाना है कि ई इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई। ई इंटीरियर को एक तो ओपन सेट दिखाना है, ऊपर से सबसे बड़ा लार्ज दिखाना है, और कहाँ दिखाना है? कंटेन्ड इन ई। हम मान लेंगे ओ कोई अनदर ओपन सेट है जो ई में कंटेन कर रहा है। ओ कोई अनदर ओपन सेट है जो ई में कंटेन कर रहा है। अब हम लोग को केवल इतना दिखाना है कि ई इंटीरियर बड़ा होगा। अगर ई इंटीरियर बड़ा है और ओ छोटा है तो छोटा वाला हमेशा बड़े वाले में क्या करेगा? कंटेन करेगा। बस अब अपने को केवल ये चीज़ दिखानी है। ई इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट, बड़ा दिखाना है, ओपन दिखाना है, और ई में कंटेन दिखाना है। ई इंटीरियर ओपन होता है, ये हमने पहले दिखा दिया है। बड़ा होगा, इससे क्लियर हो जाएगा, और ई इंटीरियर ई में कंटेन करेगा। एक बात आपको ये दिखानी है, ठीक है। चलिए, अगर एक सेट को दूसरे में कंटेन दिखाना हो तो क्या करते हैं? एक एलिमेंट ओ में मान लेंगे, दिखा देंगे, वही कहाँ पाया जाएगा? ई इंटीरियर में पाया जाएगा। मान ले रहे हैं लेट x बिलोंग्स टू ओ इंटीरियर ओ, दिस एंड ओ इज एन ओपन सेट सच दैट ओ इज कंटेन्ड इन ई। x कंटेन्ड इन ओ, ओपन है तो इसका मतलब ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, एक्स ओ का कैसा पॉइंट होगा? इंटीरियर पॉइंट। x is an interior point of O. This implies there exists R greater than 0, R belongs to R such that x को सेंटर, R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर O में कंटेन करेगा। लेकिन ये क्या? O तो कहाँ कंटेन कर रहा है? E में। इसका मतलब S X R कंटेन करेगा E में। इसका मतलब x is an interior point of E and x is an interior point of E का मतलब x belongs to E interior। आपने तो कहा था since x O में है वही x E इंटीरियर में मिलने लग गया, इसका मतलब O कहाँ कंटेन करेगा? E इंटीरियर में, ठीक है। और तो और पहले वाले पार्ट में आपने कहा था ई इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज़ एन ओपन सेट। फिर आपने कहा है, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि ई इंटीरियर में कहाँ के पॉइंट्स आते हैं? ई के वो पॉइंट्स आते हैं जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर ई में कंटेन करता है। ई इंटीरियर में ई के पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब ई इंटीरियर में ई के कुछ पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब ई इंटीरियर ई का सबसेट है। सेंस वही डेफिनेशन आप लिखेंगे, ई इंटीरियर में ई के वो पॉइंट्स आते हैं जिनको सेंटर और रेडियस मान के खींचा गया ओपन स्फीयर ई में होता है। दिस इम्प्लाइज दैट ई इंटीरियर में किसके पॉइंट्स आए? ई के कुछ पॉइंट्स आए, तो ई इंटीरियर किसका सबसेट हुआ? ई का सबसेट हुआ। दिस इम्प्लाइज ओ इज कंटेन्ड इन ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ई। इसका मतलब ई इंटीरियर लार्जेस्ट है, ओपन है और ई में कंटेन करता है। ये तीनों बातें हमने इस आर्टिकल के लिए प्रूफ कर दी। लार्जेस्ट है, ओपन है और ई में क्या करता है? कंटेन करता है। दैट मीन्स ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई।
इस हफ्ते आपका ये पूरा बड़ा वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद है हमको बेसिस एंड एग्जाम्स भी हम इसी हफ्ते ख़त्म कर देंगे। आज आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि 2 दिन आपकी क्लास नहीं चली तो उस कारण से संडे को अब हम लोग क्लास लेंगे। संडे को आपको पर्चा भी मिल जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट वाला। तो संडे की क्लास में 2 घंटा क्लास चला करके हम आपका बेसिस एंड एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट कर देंगे। संडे तक आपका बेसिस एग्ज़ाम्स और ये बेसिक चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें हमने आपको कराया था ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज़ कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बुक से देखिएगा। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी नेबरहुड। नेबरहुड को शॉर्ट में NBD भी लिखते हैं। हम लोग जनरली यही NBD ही लिखेंगे, नेबरहुड, NBD। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी किसका होगा? आपका। आप कहते हैं ना मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, मेरा पड़ोसी बहुत ख़राब है। तो पड़ोसी होता किसका है? एक आपका, एक मेंबर का, एक पॉइंट का। जैसे मान लीजिए x, D कोई मैट्रिक स्पेस है, मतलब ये हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में आप कोई पॉइंट है, आप अपने नेबरहुड की बात कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे x, D मैट्रिक स्पेस है, हम स्पेस के कोई पॉइंट है, कोई भी सेट U मेरा नेबरहुड कहलाएगा तब जब मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर U में कंटेन कर जाए। जब मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर U में कंटेन कर जाए। ओपन स्फीयर के लिए रेडियस चाहिए और रेडियस आप छोटे से छोटी लेते हैं, तो कोई कम से कम कोई एक रेडियस, एटलीस्ट वन रेडियस ऐसी ज़रूर मिलेगी जिसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर U में ही क्या कर जाए? कंटेन कर जाए। ये पूरा ब्रह्मांड में हम, मेरा पड़ोसी बगल वाला घर कहलाएगा तब जब हम अपने आप को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर, मतलब मेरा ये कोचिंग सेंटर बगल वाले से सटा हुआ हो, मतलब बगल वाले में कंटेन कर जाए। दैट मीन्स x, D कोई मैट्रिक स्पेस है, ये स्पेस का कोई भी पॉइंट है, एनी सेट U सबसेट ऑफ x इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ x if there exist r greater than 0, r belongs to r such that x को सेंटर r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर U में कंटेन कर जाए। इस केस में इसका क्या कहते हैं? इंटीरियर पॉइंट। फॉर ऑल x के लिए घटना घटित हो तो इसको बोलते हैं ओपन सेट और U को बोलते हैं नेबरहुड ऑफ x। ये डायग्राम बनाते चलिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। x को U का इंटीरियर पॉइंट, U को x का नेबरहुड, और फॉर ऑल x के लिए ये घटना घटित हो तो U को ओपन सेट कहेंगे।
नेक्स्ट देखिए, रिमार्क डाल के लिखते चलिए, इम्पॉर्टेंट है। रिमार्क पहला, आपको पता है ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट पर ओपन स्पेयर होता है जो इसी में कंटेन होता है। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट पे ओपन स्पेयर होता है जो इसी में क्या करता है, कंटेन करता है। इसका मतलब ओपन स्पेयर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। भाई नेबरहुड किसको कहेंगे, नेबरहुड उसको कहेंगे जिसके लिए हर एक पॉइंट उसका क्या बन जाए, इंटीरियर पॉइंट बन जाए। तो ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, तो ओपन स्पेयर अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, तो ओपन सेट भी अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ओपन स्पेयर अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, ओपन सेट अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। तीसरा, अगर U नेबरहुड है X का, तो इसका सुपर सेट भी नेबरहुड होगा X का। अगर U नेबरहुड है X का, तो U का सुपरसेट भी नेबरहुड होगा X का। इफ़ U इज़ द नेबरहुड ऑफ X, तो उसका U का सुपरसेट भी नेबरहुड ऑफ X होगा। चौथा, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में आपने कहा था कि हर एक सबसेट ओपन होता है, लेकिन ओपन सेट तो नेबरहुड होता है। इसका मतलब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट नेबरहुड होगा खुद के पॉइंट्स का। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट, जिसमें हमने सिंगलटन एक्स को ओपन दिखाया था, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है, ओपन सेट नेबरहुड होता है। इसका मतलब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट नेबरहुड होगा अपने सारे पॉइंट्स का। ये चारों की पॉइंट आपके जहन में बस जाने चाहिए। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ओपन सेट इज द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। इसका मतलब ओपन स्पेयर और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। U सुपर सेट, U अगर नेबरहुड है X का, तो उसका सुपर सेट भी नेबरहुड होगा X का। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के सारे सबसेट्स ओपन होते हैं, ओपन सेट्स खुद के पॉइंट्स के नेबरहुड होते हैं। इसका मतलब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट नेबरहुड होगा। ये नोट कर लीजिए। थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ any two neighborhood of a point
द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट is also the neighborhood of same point, is also the neighborhood of same point. The intersection of any two neighborhood of a point is also the neighborhood of same point. देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए x, D कोई मैट्रिक स्पेस है और A इसका कोई पॉइंट है। कह रहा है A के दो नेबरहुड्स लीजिए, A का एक नेबरहुड U है, A का एक नेबरहुड V है, और कह रहा है दोनों नेबरहुड का इंटरसेक्शन लीजिए। ये रहा दोनों नेबरहुड का इंटरसेक्शन। कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी A का नेबरहुड होगा। ये आपका थ्योरम है। x, D कोई मैट्रिक स्पेस, दो नेबरहुड लिए गए हैं A के, उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज़ U इंटरसेक्शन V, वो भी A का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ये आपको दिखाना है। देखिए सबसे पहले आप मान लेंगे कि x, D कोई मैट्रिक स्पेस है, U and V are two neighborhood of A. Since U is neighborhood of A, this implies अगर U A का नेबरहुड है तो A U का इंटीरियर पॉइंट, there exists R1 greater than 0, R1 belongs to R such that A को सेंटर, R1 को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर कहाँ कंटेन करेगा, U में। अगेन V is neighborhood of small a, this implies there exists R2 greater than 0, R2 belongs to R such that SAR2 is contained in V। आपको हमने कई बार कहा कि इन दोनों का मिनिमम ले लीजिए। लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2। आपको पता है कि रेडियस को हमेशा छोटे से छोटा लेते हैं। अगर आपके पास दो रेडियस आ गई है तो दोनों रेडियस का क्या ले लीजिए, मिनिमम ले लीजिए। मिनिमम ले लिया, मान लिया उसका मिनिमम किसके बराबर है, R के बराबर है। छोटी रेडियस वाला ओपन स्फीयर छोटा होगा, मतलब SAR इज कंटेन्ड इन SAR1 एंड SAR इज कंटेन्ड इन SAR2। दिस implies SAR is contained in SAR1 is contained in U and SAR is contained in SAR2 is contained in SV। यहाँ से this implies that SAR is contained in U and SAR is contained in V। This implies that SAR is contained in, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब A U इंटरसेक्शन V का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब U इंटरसेक्शन V इज नेबरहुड ऑफ A। उतार लीजिए।
नेक्स्ट, अब हम आपको 3 डेफिनेशन पढ़ा के आज का ये मेट्रिक स्पेस का लेक्चर बाइंड अप करेंगे। देखिए 3 डेफिनेशंस हम समझा रहे हैं और बहुत इत्मीनान से समझिएगा तीनों को। पहला है आपका लिमिट पॉइंट, दूसरा है आपका डिराइव्ड सेट, और तीसरा है आपका क्लोज्ड सेट। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और तीनों में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअली में तीनों का मतलब क्या होता है। देखिए लिमिट पॉइंट का पहले तो क्या मतलब होता है। अभी तक आपने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा, नेबरहुड पढ़ा, सब में आपने क्या देखा, इंटीरियर पॉइंट में इंटीरियर में ई का एलिमेंट लिया जाता था। इंटीरियर में एलिमेंट ऑफ ई लेते थे। नेबरहुड में स्पेस का पॉइंट्स लेते थे। लिमिट पॉइंट में स्पेस का पॉइंट लेंगे। मतलब अगर हम लिमिट पॉइंट ऑफ ई निकालते हैं तो लिमिट पॉइंट ई का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे x, d मेट्रिक स्पेस हमारा कोचिंग सेंटर हो गया। ई मतलब ये क्लासरूम हमारे कोचिंग सेंटर का सबसेट हो गया। हम कोई पॉइंट है ई के या सेंटर के, लिमिट पॉइंट हम तब कहलाएंगे जब हम अपने आप को सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर, जितने ओपन स्पेयर हो सकते हैं सब खींचिए। हमेशा कौन सा लेंगे, छोटे से छोटा। अपने आप को सेंटर मान करके छोटे से छोटा ओपन स्पेयर खींचें, फिर अपने आप को उससे बाहर कर दें। अगर वो ओपन स्पेयर इस कमरे के बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा तो हम लिमिट पॉइंट कहलाएंगे, वरना हम लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएंगे। मतलब मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, हमारा कोचिंग सेंटर। E उसका कोई सबसेट है, दैट इज़ हमारा क्लासरूम। कोई भी पॉइंट स्पेस का, स्पेस के पॉइंट का मतलब होता है कि वो E का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। हम दोनों केस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम E का पॉइंट ले रहे हैं। A E का पॉइंट है तो A E का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब A को सेंटर मान करके जितना ओपन स्पेयर मन करे उतना ओपन स्पेयर हम बनाएं। ओपन स्पेयर है, रेडियस की ज़रूरत होगी, तो सबसे कौन सा ओपन स्पेयर लेंगे, सबसे छोटे से छोटा। सबसे छोटे से छोटा ओपन स्पेयर लीजिए SAR, ये वाला। उसको E से इंटरसेक्ट कराइए, उसका इंटरसेक्शन E से लेंगे तो ये मिलेगा। उसमें से A को बाहर निकाल दीजिए, सेंटर को बाहर निकाल दिया। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आए, मतलब सबसे छोटा ओपन स्पेयर E के बहुत सारे पॉइंट को कंटेन करे A के अलावा, तो वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। A के अलावा बहुत सारे पॉइंट को कंटेन करे तो वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। इस केस में हम लोग A को E का लिमिट पॉइंट कहते हैं। A इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ E। मान लीजिए
एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस था, ई उसका कोई सबसेट था। अब की हम एकदम दहलीज पर एक पॉइंट ए ले लिए, तो ए ई का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब ए को सेंटर मान के छोटे से छोटा ओपन स्फीयर खींचे, ई से इंटरसेक्ट कराएं, ए को बाहर निकाल दें, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आए, मतलब इतने सारे पॉइंट्स मिले, तब ए को ई का क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट। नोटिस करिएगा पहले वाले केस में ए ई के अंदर था तो 100% गारंटी है कि लिमिट पॉइंट बनाया। दूसरे वाले में ए ई की बाउंड्री पे था, तब भी 100% गारंटी है कि वो लिमिट पॉइंट बनाया। अगर ए ई के बाहर हो, एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस, ई उसका कोई सबसेट, ए ई से बाहर हो, तो कहेंगे ए को सेंटर मान करके ओपन स्फीयर बनाएंगे, ई से इंटरसेक्ट कराएं, कुछ नहीं, ए को बाहर निकालें। इस केस में आपका एस एक्स आर को जब ई से इंटरसेक्ट कराए ए को बाहर निकाल तो वैल्यू 5 आई, मतलब ए ई का लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करेगा डी पे और ई की वैल्यू पे। मतलब 3 केसेस इसमें बनते हैं, ई के अंदर हो, ई की बाउंड्री पे हो और ई के बाहर हो। इस केस में 100% लिमिट पॉइंट बनाता है, इस केस में 100% लिमिट पॉइंट बनाता है। इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, लिमिट पॉइंट बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। इसको कहते हैं लिमिट पॉइंट, मतलब सीमा का पॉइंट। अगर हम इस कमरे की सीमा रेखाएं, तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर इस कमरे से इंटरसेक्ट करेगा, खुद को हम बाहर निकाल देंगे, वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 5 आ रही है तो लिमिट पॉइंट होगा, इक्वल टू 5 आ रही है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। उल्टा रिलेशन, नॉट इक्वल टू 5 लिमिट पॉइंट है, इक्वल टू 5 इज नॉट लिमिट पॉइंट। नॉट इक्वल टू 5, नॉट 5 लिमिट पॉइंट है, इक्वल 5 लिमिट पॉइंट नहीं है। नॉट 5 लिमिट पॉइंट है, इक्वल टू 5 लिमिट पॉइंट नहीं है। एक में नॉट ज़रूर आएगा, इक्वल टू 5 लिमिट पॉइंट नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 लिमिट पॉइंट है। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कि लिमिट पॉइंट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड सेट। मान लीजिए एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है, तो डिराइव सेट ऑफ ए को लिखते हैं ए डैश या डिराइव्ड सेट ऑफ ए से कहते हैं ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस, ए उसका कोई सबसेट, तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए को ए डैश या डी ए से लिखते हैं, ये ए के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और डी ए। ठीक है, इतना नोट करिए।
लास्ट है आपका क्लोज सेट। मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, f x का कोई सबसेट है। f को क्लोज सेट तब कहेंगे तब जब f के ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ f, ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ f कंटेन्ड इन f हो जाए। x, D मेट्रिक स्पेस, x का कोई सबसेट f को क्लोज सेट तब कहेंगे जब f का सारा लिमिट पॉइंट f में कंटेन हो जाए। किसी भी सेट के सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को डिराइव सेट से लिखते हैं, सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को डिराइव सेट से लिखते हैं, वो f में कंटेन हो जाए। कोई भी सेट क्लोज्ड तब कहलाएगा जब उसका क्लोज्ड मतलब बंद कर देना। अगर कमरे को हमने बंद कर दिया तो सारे बच्चे कमरे के अंदर, अगर f को बंद कर दिया तो सारे लिमिट पॉइंट f के अंदर। अगर f क्लोज्ड है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट f के अंदर होंगे। सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन किससे डिनोट करते हैं? f डैश से, मतलब f डैश कहाँ कंटेन करेगा? f में। x, D मेट्रिक स्पेस, f कोई भी क्लोज सेट, अगर f के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट f में ही कंटेन कर जाए, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ f में कंटेन कर जाए, तो इस केस में हम लोग f को क्लोज सेट कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये तीनों हमने एक साथ इसलिए बता दिया कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आप भी ये तीनों अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब डालिए रिमार्क, कुछ रिमार्क डिस्कस करें फिर क्लास छोड़ेंगे। रिमार्क, पहला रिमार्क, तीनों का रिमार्क हम कंबाइन करके लिखा रहे हैं। रिमार्क, पहला रिमार्क लिखिए, द लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, द लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट। देखिए, द लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट। दूसरा, a limit point of A, capital A, the limit point of capital A, the limit point of capital A may or may not be the member of A, may, M-A-Y, may or may not be the member of A, may or may not
be the member of A, may or may not be the member of A, कैपिटल A। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, हमने इसका कोई सबसेट ये लिया, तो आपको लिमिट पॉइंट ऑफ A निकालने हैं। E का सारा पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, ठीक है, E का सारा पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट भी उसका लिमिट पॉइंट। इस केस में आप कहेंगे कि E डैश इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1। ये अंदर है, लिमिट पॉइंट होगा, बाउंड्री वाला पॉइंट भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। कैसे? बाउंड्री वाले को लिमिट पॉइंट चेक करना है, तो बाउंड्री वाले को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्फीयर बनाइए। अगर ये E का लिमिट पॉइंट होगा तो E से इंटरसेक्ट करेंगे और 1 को बाहर निकालेंगे, वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, इंटरसेक्शन E-1। देखिए, ये है आपका रियल नंबर लाइन, इस पर हमने 0 और 1 ले लिया, 1 को सेंटर मान करके ओपन स्फीयर बनाया। ये रहा ओपन स्फीयर, S1 माइनस एप्सिलॉन या S1 कॉमा एप्सिलॉन। ये अगर आप देखें तो ये E से, ये E है, E से इन पॉइंट्स को कॉमन रख रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन भी और डॉट भी, इतने पॉइंट्स कॉमन है। 1 को बाहर निकाल भी दीजिए तब भी इतने सारे पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, मतलब वैल्यू क्या आएगी? नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि दो ओपन, ये आपका 1 माइनस एप्सिलॉन है और ये आपका 1 प्लस एप्सिलॉन है। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब वैल्यू नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब 1E का लिमिट पॉइंट है, 1E का लिमिट पॉइंट होगा। E में 1 नहीं था, फिर भी 1 लिमिट पॉइंट बनाया, इसीलिए हमने कहा कि E का लिमिट पॉइंट E के बाहर भी हो सकता है और E के अंदर भी। अंदर वाला 100% गारंटी लिमिट पॉइंट होगा, बाउंड्री वाला भी 100% गारंटी लिमिट पॉइंट होगा, बाहर वाला आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट phi and entire set X, empty set phi and entire set X is always open as well as closed, is always open as well as closed with respect to any metric, is always open as well as closed with respect to any metric, is always open as well as closed with respect to any metric।